Hello students, now we will start our new chapter of accounting, that is meaning of consignment. It's okay? अब बच्चे मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट क्या है, अब हम ये समझेंगे कि कंसाइनमेंट का मीनिंग क्या है. कंसाइनमेंट मीन्स सेंडिंग ऑफ गुड्स बाय वन मर्चेंट टू द एजेंट फॉर सेल इन विच द सोल रिस्क रिमेन्स विद द सेंडर. सपोज करो दो पर्सन है, एक पर्सन होगा जो गुड्स को सेंड करेगा, वो होगा कंसाइनर, और जो पर्सन गुड्स को रिसीव करेगा वो होगा कंसाइनी. इन दोनों में जो लिंक होगा वो एक प्रिंसिपल और एजेंट का होगा. जो कंसाइनर है वो कंसाइनी को कहेगा कि आप मेरे बिहाफ पर गुड्स को सेल करो आगे. तो जो कंसाइनी है वो गुड्स को सेल करेगा और कंसाइनी को इन रिटर्न कमीशन मिलेगी. ठीक है, तो उसको एक रेम्यूनरेशन मिलेगी. द कंसाइनी सेल्स अ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर एंड ऑन हिज रिस्क फॉर अ कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन. तो जो इनमें लिंक है वो है कंसाइनर और कंसाइनी में एक प्रिंसिपल और एजेंट का लिंक है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कमीशन. अब इसमें टू टाइप्स हैं. फर्स्ट इज डेल क्रेडर कमीशन और सेकंड है आपका इसमें ओवरराइडिंग कमीशन. ठीक है, तो अब क्या है इसमें डेल क्रेडर कमीशन जो है, मैनी टाइम्स द कंसाइनर नॉट ओनली वांट्स द कंसाइनी टू सेल द गुड्स बट ऑल्सो वांट टू मेक हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. कई बार क्या होता है, जब कंसाइनर कंसाइनी को ये कहता है कि आप गुड्स सेल तो करो, बट अब ये नहीं उसे कहता कि उसी टाइम आपको पेमेंट लेनी है इन कैश. वो इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो क्रेडिट पे भी उसे सेल कर सकता है. तो जो एन एडिशनल कमीशन इज गिवन टू कंसाइनी फॉर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉल्ड डेल क्रेडर कमीशन. मतलब कि इसमें जो बेस रहता है वो रहता है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट का. तो ये है डेल क्रेडर कमीशन. तो जो डेल क्रेडर कमीशन है वो टोटल सेल्स पे दी जाती है, नॉट ऑन क्रेडिट सेल्स. अब नेक्स्ट है ओवरराइडिंग कमीशन, इसके साथ में ही कंटिन्यू में है. अब देखिए, दिस कमीशन इज सेपरेट फ्रॉम डेल क्रेडर. इसमें डिफरेंस है. इट इज गिवन व्हेन द कंसाइनी सेल्स द गुड्स एट अ प्राइस अबव द प्रिस्क्राइब्ड प्राइस. जो ओवरराइडिंग कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को तब देता है अगर उसका प्राइस है किसी भी गुड का 10,000, लेकिन वो उसके ऊपर से ज़्यादा देता है. ठीक है, जैसे उसने 12,000 दिया, उसने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, तो ये है ओवरराइडिंग कमीशन. सो इट्स कैलकुलेशन इज मेड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस सेल्स. कितना, जैसे 10,000 था प्रिस्क्राइब प्राइस और 12,000 भी उसने बेचा, कितना हुआ 2,000. तो इसकी कैलकुलेशन 2,000 पे होंगी ओवरराइडिंग कमीशन की. नेक्स्ट इज हेयर यू कैन सी हेयर आर द जनरल एंट्रीज. अब यहाँ पे देखिए बच्चे, बुक्स ऑफ कंसाइनर है और बुक्स ऑफ कंसाइनी है. तो फर्स्ट क्या है, फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. तो ये आपको एंट्रीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या एंट्री होगी. देन एडवांस पेमेंट बाय कंसाइनी, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी. तो ये कंसाइनी कमीशन, गुड्स सेल्ड सोल्ड बाय कंसाइनी. तो ऐसे ही कंसाइनी की बुक में क्या होगा, कंसाइनर को लेके एंट्रीज होंगी. ठीक है, और अब क्या होगा, ये देखिए, अब यहाँ जो एंट्रीज हैं ये भी ऐसी ही हैं. फॉर फाइनल गुड्स रिटर्न्ड बाय कंसाइनी, फॉर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट एट द बिगनिंग, फॉर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट एट द एंड. तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि क्या क्या किसके लिए कौन सी एंट्रीज हैं, और ये सब एंट्रीज आपकी बुक में कंसाइनमेंट के चैप्टर में दी गई हुई हैं. तो आप वहाँ पर इसे
देखिएगा और इन एंट्रीज को समझिएगा, और जो भी आगे का प्रैक्टिकल होगा वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस थ्योरी। तो मैंने यहाँ तक आपको सिर्फ थ्योरी समझाई है, ठीक है, तो आप इसे ध्यान से अब देखिएगा। थैंक यू।